आज जो वीडियो बनाऊंगी मैं वो बनाऊंगी मैट्रिक्स की कैसे आपने मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हो तो मतलब पहली वीडियो देख के आए होगे, और नहीं देख के आए हो तो प्लीज जाके देख के आओ, क्योंकि पहली में वीडियो जब आप देखोगे तभी आपको मैट्रिक्स समझ में आएगा, अदरवाइज मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाह रही हूँ, शक्ल मेरी अच्छी है नहीं तो शक्ल पे आपने जाना नहीं। जो कंटेंट पढ़ाऊंगी सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना है। रीजन भी क्योंकि मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए हूँ जो मैथ से डरते हैं और जिनका बीबीए और बीसीए में री आती है बहुत ज्यादा, और 3-3 साल तक वो अपनी री क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पेपर क्रैक कराने के लिए हूँ। तो कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन मैंने ओपन रखा हुआ है, प्लीज कमेंट करना। ओके बेटे, चलो स्टार्ट करो अपना टॉपिक। अब देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आप क्रिएट कैसे करोगे मैट्रिक्स को। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो वो किस तरीके से आता है वो देखो। मान लो आपको दे दिया हाउ टू क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग i माइनस आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से आपने एक 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ओके, तो उसमें मेरे को करना क्या है, i और j का हमने कल पढ़ा था कि i और j क्या होता है। तो 2x2 मैट्रिक्स मतलब मेरी एक मैट्रिक्स A जहाँ पे मेरे एलिमेंट है a11 a12 a21 एंड देन a22, यानी मेरे i और j की वैल्यू क्या होगी। जब मैं a11 निकालूंगी तो मेरी i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगी -1 + 1 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2। अब -1 और ये कैंसिल, 0 का स्क्वायर मतलब 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा पहला एलिमेंट क्या आया, 0। अब मैं दूसरा एलिमेंट निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा, -1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 + 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +1। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हो अब आप, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और जब आप पॉजिटिव 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, +1। इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, यानी मेरा सेकंड एलिमेंट क्या आया, 1/2। अब मेरा थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं। अब मेरा एलिमेंट क्या है, a21 दैट इज इक्वल्स टू 2 - 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अगेन -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, a22 दैट इज इक्वल्स टू भैया a-2 प्लस में j की वैल्यू भी 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, 0 अपॉन में 2, 0 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 0/2 इज इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास 4 एलिमेंट्स आए। a इज इक्वल्स टू a11 की वैल्यू कितनी है, 0, a12 की वैल्यू कितनी है, 1 2, a21 की वैल्यू भी मेरी 1 2 है और a22 की वैल्यू मेरी है 0। सो आई फॉर्म्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 यूजिंग i एंड j। और इस तरीके की आपको कंडीशन अगर और भी कोई दे रखी हो तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये वैल्यूज, एक i की वैल्यू पुट करनी है, एक j की वैल्यू पुट करनी है और आपने अपने सम्स जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। इस तरीके के सम्स प्लीज करके देखना, कोई भी डाउट हो तो मैं हेल्प करूंगी। ओके, नाउ सी योर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है एडिशन। अब एडिशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। अब वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखो, पहला कि मेरा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन कब करोगे, एडिशन तब कर पाओगे जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगी, तभी तो एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन कर ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन सॉरी आपकी है कि 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं A I J, अगर ये मेरी 2/3 ऑर्डर की है तो B मैट्रिक्स जो है जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ वो मैट्रिक्स भी मेरी कितने ऑर्डर की हो, 2/3 ऑर्डर की हो ये भी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये सपोज A में मैंने अपने आप से ये एलिमेंट्स ले लिए, जैसे 2 1 -1, यहाँ मैंने लिया 0 3 4, यहाँ पे B ले ली मैंने, B में मैंने लिया क्योंकि 2/3 की मेरी मैट्रिक्स है, तो 2/3 का मतलब मेरे पास 2 रोज हैं और ये मेरे 3 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से मेरे पास B में भी होना चाहिए, तो B में सपोज मैंने लिया 1 4 -2,
यहाँ पे मैंने लिया -1 2 0। ओके, अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि a11 अगर इधर से उठाऊंगी तो b11 मेरे को इधर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, पहला इसका, फिर फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट इधर से, फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट इधर से। तो इस तरीके से मैं ऐड करूंगी, तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो अब मैंने लिया 2 और 1 का एडिशन, फिर मैंने लिया 1 और 4 का एडिशन, तो 1 प्लस 4, फिर मैंने लिया -1 प्लस मेरा साइन और -2 को मेरे को ऐड करना है इसमें। ठीक है, फिर मैंने लिया 0 प्लस -1 इधर, फिर मैंने लिया 3 प्लस 2 और ये मैंने लिया 4 प्लस 0। अब मेरा a प्लस बी इज इक्वल्स टू आया 3 5 -3 -1 5 4। ओके, ये मेरा एडिशन आ गया। तो इस तरीके से आप भी कोई भी एडिशन कर सकते हो, बशर्ते आपकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब मूव करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेरा सबट्रैक्शन है। ओके, बोलो। अब देखो सबट्रैक्शन कैसा होगा। तो भैया जब एडिशन के लिए रूल सेम है तो सबट्रैक्शन के लिए रूल थोड़ी ना चेंज होगा। तो सबट्रैक्शन के लिए भी पहला रूल क्या है, 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर रूल क्या है, वही दूसरा, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, कि भैया मैं m/n हूं या मैं 3/2 ऑर्डर हूं, तो तू भी 3/2 ऑर्डर होना चाहिए, या तू 1/4 ऑर्डर है तो मैं भी 1/4 ऑर्डर होना चाहिए। तभी जो है मेरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सॉरी सबट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज आपकी मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपने देखो कैसे करना है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने ले लिया 8 4 0 2 1 7। तो ये फिर से मैंने 2/3 ऑर्डर उठा लिया, मेरे को पता नहीं क्यों 2/3 से प्यार है। फिर मैंने लिया 0 1 2, यहाँ पे मैंने लिया -1 1 और ये मैंने ले लिया फिर से एक 0। अब मेरे को सबट्रैक्ट करना है b को a में से, तो मैं क्या करूंगी, a माइनस b इज इक्वल्स टू, अब मैंने लिया यहाँ पे 8 - 0, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप सबट्रैक्ट करोगे। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट 4, यहाँ का दूसरा एलिमेंट -1, ये मेरा 0, ये मेरा माइनस का 2, फिर मेरा 2 यहाँ से माइनस और ये मेरा -1, फिर मेरा ये 1 -1, फिर मेरा 7 और ये मेरा -0। तो अब मेरा आंसर कितना आया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 3 -2 2। अच्छा, माइनस माइनस अलजेब्रा आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद कर लो प्लीज। माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब 1 - 1 आपका कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 7 - 0 7। तो ये है मेरा सबट्रैक्शन। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है आगे, एक क्वेश्चन और इस तरीके से बनता है, जैसे मान लो मैंने लिया आपका एक मैट्रिक्स ए ले ली, मैंने लिया आपका 3, फिर मैंने लिया यहाँ पे 2, यहाँ मैंने 1, यहाँ मैंने लिया x, यहाँ पे मैंने ले लिया 0, यहाँ मैंने -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया b इज इक्वल्स टू, या b मैं इधर ही ले लेती हूँ, b मैंने लिया यहाँ पे जैसे मान लो x। ठीक है, फिर मैंने लिया 2 1, यहाँ पे मैंने लिया 3, ये मैंने लिया 0 और ये मेरा -1। अब a माइनस बी जब आप निकालोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले कितनी आएगी 3 - x, दूसरा कितना आएगा 2 - 2, फिर मेरा 1 - 1, फिर मेरा x - 3, फिर आएगा 0 - 0 -1 -1। ओके, अब आपका आंसर कितना आएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 - x 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, तो ये भी 0, ये मेरा x - 3, फिर ये मेरा 0 और ये मेरा -1 और ये मिलके बनेगा मेरा +1। तो -1 और +1 जो होगा उनको मैं कैंसिल करूंगी, फिर से मेरा 0। तो ये मेरा a माइनस बी मेरा सबट्रैक्शन आ गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले तो आप स्केलर समझो कि स्केलर है क्या। ठीक है, स्केलर होती है कोई भी सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, सिंगल क्वांटिटी कैसे, जैसे मानो मेरी एक मैट्रिक्स है ए, मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 और ये मैंने 4 1, यहाँ तक मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मेरे ऑर्डर हो गया 4/2। क्यों, क्योंकि 4 रोज है मेरे पास और 2 कॉलम्स है, राइट। अब मेरे को इनको मल्टीप्लाई करके मेरे को निकालना है 3a। 3a मतलब 3 क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जिससे मेरे को a को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले लिखूंगी 3 1 2 0 1 2 3 4 1,
लिखा मैंने। अब ये 3 क्या करना है आपने, 3 आपने मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स के साथ। तो मैंने लिया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0 3, फिर 6 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। ये मेरा आ गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटे, अब जरूरी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है। अब मान लो मैंने मैट्रिक्स दे दिया आपको a = 2 1 0 2, इस तरीके से। अब आपने निकालना है माइनस का 7a। तो आपका माइनस का 7a कैसे निकालोगे, यहाँ -7 रखा, 2 1 0 2, अब इस 7 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो आपका आंसर आएगा -14 -7 0 -14। ये आपकी आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ नेगेटिव नंबर और ये आपकी पॉजिटिव नंबर। अब अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जिनको मैथ्स में पेपर पहले अटेम्प्ट में पास करना है, प्लीज उन दोस्तों तक ये वीडियो फैला देना। मेरा मेन मोटिव जो है वो सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पास कराने का है, इससे ज्यादा अभी कोई भी मेरा मोटिव नहीं।